पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियां हैं, इस पे आज जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, सिक्योरिटी के लोग और ये और इलेक्ट्रिशियन और जनरेटर चलाने वाले लोग और ये वो, तो ये इसको जो उमर अयूब साहब हैं वो इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, वो स्पीकर होते हैं, और स्पीकर साहब ने ये इक़दाम लिया है कि अगर कोई अहलकार जो है वो दाखिल हुआ है असम्बली की विसिनिटी के अंदर, तो जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज होते हैं, जो जिनको तो उस सार्जेंट लार्ज जो, हाँ, तो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रोकें और ऐसा ना होने दें। और अगर कोई आते हैं बगैर इजाज़त के भी आ रहे हैं तो इजाज़त, वो उनका काम है, वो फर्स्ट डिफेंस असेंबली की अगर आप कह लें, तो इस वजह से उन्होंने ये लिया है एक्शन। लेकिन आई एम श्योर अभी तो इंक्वायरी होगी और इसके ऊपर वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो पुलिस ने, यानी एक तरफ तो स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस ने, यानी कल की खबरें ये थी कि उनको आईजी साहब को सरजनिश की कि आपने गलत किया है, और जाहिर इसी वजह से मुअत्तलियां भी हुई हैं, लेकिन पुलिस तो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड ले रही है जाके। नहीं, देखिए, नहीं, जिस्मानी रिमांड लेना या किसी को गिरफ्तार करना इशू नहीं था। देखें, वो तो अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर से क्यों होनी चाहिए? अंदर से क्यों किया? ये इशू जो है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और वो तो पुलिस कह रही है कि हम अंदर नहीं गए थे, और इस चीज को इंक्वायरी के अंदर देखा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारियां तो होनी थी। तो फिर अगर पूरी इंक्वायरी नहीं हुई तो इन बेचारे 5-7 मुलाजमीन को मुअत्तल क्यों कर दिया? क्योंकि अभी तो इंक्वायरी नहीं हुई कि अंदर से गिरफ्तार हुआ है। पहली जिम्मेदारी जो है वो इनकी आती है कि जो ये कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि वो अंदर आए थे, अगर पुलिस तो कह रही है वो नहीं आए थे, लेकिन अगर अंदर आया है कोई और भी अगर आया है तो वो फिर इनकी जिम्मेदारी थी कि तो उसको रोके। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला इकदाम है, जब इंक्वायरी होगी और हतमी रिपोर्ट आएगी तो फिर इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इस इंक्वायरी को नहीं कंडक्ट कर रही, इसको जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर हैं असेंबली के, वो देख रहे हैं। एक चीज़ इसके साथ साथ जो है वो काजी फैसल साहब के मैं मौजू पर आना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को इसके साथ मिलाकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसा लगता है कि वो जो प्लान था हुकूमत का 224 नंबर हासिल करने वाला, वो तो अधूरा नहीं रह गया। काजी फैसल साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि नहीं, अगर सबके लिए कानून साजी होती है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरे अकेले को 3 साल दिए जाएंगे तो मैं उसको कबूल नहीं करता। ये वहां से वजाहत आई है। तो अब क्या 2/3 अक्सरियत हासिल हो भी रही है, तरमीम आ भी रही है? नहीं, देखें, बात यह कि गवर्नमेंट तो कभी भी जो है कोई अपने सर पे लिख के या कोई झंडा उठाए नहीं आ रही थी कि हम 2/3 करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा क्लेम हुकूमत तो नहीं कर रही थी, और हुकूमत तो पहले से ही कह रही थी, खबरें तो जारी करवा रही थी ना हुकूमत कि 224 पूरा हो गया। खबरें जारी हो रही थी और हमारे से पूछी जा रही थी कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, और हमारा जवाब पहले दिन से यही है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, और तरमीम हम बेशक अगर करना चाहते हैं, कोई जुडिशल पैकेज लाना चाहते हैं, और जिसकी ज़रूरत भी है और आना भी चाहिए, जुडिशरी के अंदर जो है रिफॉर्म्स और उस चीज़ें, ये उसको बेहतरी करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हम जो है ये पैकेज अभी लेके आ रहे हैं और ये होने जा रहा है और ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट ने कभी भी क्लेम नहीं किया। गवर्नमेंट का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 2/3 के लिए, अब ये इसके लिए जुडिशल पैकेज के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने उसकी पूरा करने की कोशिश तो की है ना? नहीं, कोई आपको कौन सी मौलाना साहब से तो हम बिल्कुल अभी भी इंगेज करेंगे, मौलाना साहब से तो हम इंगेजमेंट जारी रहेगी। मौलाना साहब जो है एक पॉजिटिव आदमी है इस मुल्क की सियासत के अंदर, और उनसे इंगेजमेंट जारी रहेगी अभी भी। अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई उनको, तो क्यों उनसे बातचीत नाकाम हो गई है? उन्होंने तो आज की स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, वो तो इनकार कर दिया उन्होंने हुकूमत के साथ आने से। देखिए, मौलाना साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मैं समझता हूँ कि ये बातचीत आगे चलेगी और चलती रहेगी। मौलाना साहब जो हैं, जब भी मुल्क के को ज़रूरत पड़ी है किसी भी ऐसे इशू के अंदर जहां यकजहती की ज़रूरत होती है, तो मौलाना साहब ने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर उनको कोई अभी रिसेंटली कोई इख्तलाफ है तो वो हम उनसे इंगेजमेंट जारी रखेंगे। राना साहब, आपने FIR पढ़ी है? आपकी जैसे गुजरी है? जी, मैंने देखी है उस FIR। उस FIR में लिखा हुआ है कि हर एक PTI लीडर के सामने नाम लिखा हुआ है एक पुलिस एहलकार का, SHO का, मुख्तलिफ थानों के SHOs मौजूद थे, SI का, ASI का, कि इसने उसके कनपट्टी पर रखी, इसने उसकी, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ वक्की में जो है ना वो यहाँ पसली में कहते हैं जी, तो वहां पर उन्होंने मारी, फिर एक से किट छीन ली। ये सारे लोग उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किए?
देखें, मेरे ख्याल से जिस तरह की वहाँ तकारीर हुई जो जलसे के अंदर गंडापुर साहब ने की, और फिर जो इंडोर्समेंट खान साहब ने उस तकरीर की कि जो उन्होंने कहा वही पार्टी पॉलिसी है, और फिर वहाँ जो है पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ, एक गालबन एक एसएसपी या एसपी जो है वो इंजर भी हुए और पथराव भी हुआ। तो जो ये जमहूरियत का जो कत्ल की तरफ कर रहे हैं, और वो जो मैं स्पीच के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिस तरह की उन्होंने कह लें कि स्पीच पे तो आते हैं वैसे। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, इनको गिरफ्तार मैं समझता हूँ कि देखें, अगर कोई एग्जैजरेटेड एफआईआरस कटी हैं तो नहीं कटनी जानी थी, और वो उनका फायदा ही होता है, जिसके खिलाफ कटती है उसको फायदा ही होता है, वो उसका फायदा 8 दिन हवालात में रहेंगे, सियासी तौर पे उसके नंबर ही बनते नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। अगर सियासी फायदा होता है इससे तो 2-4 मिनिस्टरों के खिलाफ भी पकड़े, उनको भी अंदर करा करती थी ना, हमारे खिलाफ भी कटती थी। इसी तरह वो जब हम जलसों पे निकलते थे, ये इनके दौर में हमारे खिलाफ भी कटी हैं एफआईआर ने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। और एग्जैजरेटेड एफआईआर काट के जो काट रहा होता है उसको नुकसान होता है, और जिस पे कट रही होती है उसको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इससे परहेजी करना चाहिए। बहरहाल जो हफ्ते 10 दिन की परेशानी है, उसके बाद इसका फायदा है सियासी तौर पर। मेरा पॉइंट ये कि ये एक रिएक्शन है जो जिस तरह की तकारीर वहां हुई, और बदकिस्मती से जिस तरफ पीटीआई एज अ जमात इस मुल्क को एफआईआर जो है उन तकारीर का रिएक्शन है। बिल्कुल, इट इज मेरे ऐसी ना होती तो फिर ऐसा एफआईआर ना होती। मेरे ख्याल से ये एग्जैजरेटेड तो मैं कह रहा हूं ना कि हैं, और एग्जैजरेटेड अगर ये हैं तो उसका फायदा, उसका हमें गवर्नमेंट को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर ये तो अब ये मुझे तो नहीं पता ना, इसकी तहकीक होगी कोर्ट में, शवाहिद अगर नहीं पेश कर पाएंगे इन चीजों के तो फिर बेनिफिट तो मिलेगा ना। ये एफआईआर पुलिस ने अपने तौर पे काटी है या हुकूमत की इमा पे काटी है? देखें, ये एफआईआर जो वहां मैंने आपको पूरी जो पिक्चर वहां खींची कि वहां पथराव हुआ और सब कुछ हुआ, तो वो फिर उसके मुताबिक फिर वो उन्होंने जो भी किया, और उसमें अगर एग्जैजरेशन की है और वो साबित नहीं हो पाएगी तो उसका नुकसान ही होगा ना वो जब, और बेनिफिट उनको। लेकिन जो तकरीर वहां हुई, मुझे लेट मी कम टू दैट, देखें वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जब आप कहेंगे कि जिहाद करना है हमने और कफन बांध दिया और मरेंगे मारोगे और बांग्लादेश भूल जाएगा और हम जाके खान साहब को आज़ाद कराने जा रहे हैं, तो जब आप इस तरह का अपने वर्कर्स को, क्यों वर्कर नहीं डिफ्रेंशिएट करता कि आप जो है ये कोई सियासी तकरीर है या ये पॉइंट स्कोरिंग है, वर्कर जो है वो वहाँ से चार्ज हो जाता है और फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं। तो अगर ये सियासत है, यही पॉलिसी है पीटीआई की, तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक है, और आगे भी ये मुल्क के लिए जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये तो तसादम की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। और जब ये इस तरफ लेके जाएंगे, अब मुझे बताया ना 12 दिन रह गए, 12 दिन बाद ये खान साहब को रिहा करने जाएंगे। सीरियस ले लिया उनके अल्टीमेटम को? नहीं, ये तो इन्होंने वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के, जो कि उनका सबसे सीनियर कह लें कि मेंबर है ओहदे के, 12 दिन के बाद आप सिक्योरिटी बढ़ा दें अडयाला की? हाँ, नहीं वो तो देख लेंगे जब क्या करना हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये भी जमहूरियत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस, तो देखें स्पीकर ने नोटिस दिया और स्पीकर तय तक जाएगा, वो तो खुद ही ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने जो कत्ल किया जमहूरियत का इस तरह की तकारीर के साथ, जिससे फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं, इंतशार फैलता है, वो भी गलत डायरेक्शन है, जहां इनको सोचना चाहिए कि किस तरह आगे बढ़ना है।